हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो साथियों, आज बीआरओ ग्रुप जी की क्लास 13 होने वाली है साथियों। 13 क्लास आज होने वाली साथियों, यानी कि 13वीं क्लास आज होने वाली है साथियों। फॉर ऑल बीआरओ पोस्ट साथियों, ये क्लास सभी पोस्टों के लिए रहती है। इम्पोर्टेंट क्लास है सभी पोस्टों के लिए। आपने बीआरओ की किसी भी वैकेंसी में आवेदन किया है 2024-25 या उससे पहले की वैकेंसी में, जिसका अभी आवेदन नहीं किया, सॉरी, जिसका अभी एग्जाम नहीं हुआ है, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है साथियों। आपने किसी भी पोस्ट में आवेदन किया हो, बीआरओ ड्राइवर, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ट्रेड, या फिर आपने एमएसडब्ल्यू कुक, या फिर व्हीकल मैकेनिक, या मोटर मैकेनिक, या फिर पेंटर, किसी के लिए भी आवेदन किया है, तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है साथियों। क्योंकि बीआरओ के जीके के क्वेश्चन सभी पोस्टों में, सभी ट्रेड में पूछे जाते हैं। कॉमन क्लास होती है साथियों, इसमें हम 30 क्वेश्चन पढ़ते हैं। पिछली 12 क्लासेज हो चुकी हैं, 12 क्लासेज हो चुकी हैं। जिन भी साथियों ने पिछली क्लासेस को नहीं लिया है, तो साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर बीआरओ ग्रिप जी के स्पेशल क्लास के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप जाकर क्लासेज को ले सकते हैं। जितनी क्लासेज पिछली हो चुकी हैं, जिन्होंने कंप्लीट नहीं की हैं, तो जाकर उन क्लासेज को कंप्लीट जरूर कर लें साथियों। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास को साथियों। और जो साथी नए जुड़े हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे साथियों। बीआर से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है साथियों, हमारे इसी चैनल पर आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं आज की क्लास को साथियों। उससे पहले साथियों, आपने अभी तक बीआरओ जीके के स्पेशल पीडीएफ नोट्स बाय नहीं किए, तो साथी आज ही बाई कर लें। पहले ये 80 रुपए में थे, अब ओनली और मिलने वाले हैं आपको 50 रुपीज में आपको मिलने वाले हैं। इसमें आपको 250 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहने वाले हैं विद आंसर के साथियों। इसमें बीआरओ जीके के जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे इसमें रखे गए हैं। इंपोर्टेंट नोट्स हैं, जिन भी साथियों ने अभी तक बाई नहीं किए, तो बाई जरूर कर लें। ऑफर सीमित समय के लिए है साथियों। और जो भी साथियों ने बीआरओ ड्राइवर एमटी ट्रेड में आवेदन किया, तो वो दोनों बाई करें, बीआरओ जीके प्लस आपके ये ट्रेड रिलेटेड उनके जो नोट्स हैं, दोनों को बाई करेंगे तो आपको 99 में मिलेंगे। उसमें आपको 300 एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे ओनली ऑन ट्रेड से रिलेटेड, बीआरओ ड्राइवर वाले साथियों के लिए। और जिन साथियों ने अदर पोस्ट में आवेदन किया, तो वो ओनली जीके बाई कर सकते हैं 50 रुपीज में। बाई करने के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज करेंगे और लिखेंगे सर मुझे बीआरओ के पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो वहाँ आपको एक स्कैनर दिया जाएगा। वहाँ जैसे ही पेमेंट करेंगे, आपको तुरंत वहीं पर पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो एक अच्छी तैयारी के लिए साथियों जरूर बाई करें। जिन भी साथियों ने अभी तक बाई नहीं किए हैं, तो जरूर बाई कर लें साथियों। चलिए देखते हैं साथियों आज के क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमें दिया है, भारत में जल विमान सेवा किस शहर से पहली बार शुरू हुई? भारत में जल विमान सेवा किस शहर से पहली बार शुरू हुई? ए केरल, बी असम, सी गुजरात, या फिर डी गोवा। तो राइट आंसर देखेंगे साथियों क्या रहने वाला है इसका। तो इसका राइट आंसर साथियों रहने वाला है साथियों सी, बिल्कुल राइट आंसर रहना है। गुजरात से शुरू हुई। कहां से हुई पहली जल विमान सेवा? किस शहर से शुरू हुई साथियों? गुजरात से शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय वैज्ञानिक को डार्क मैटर शोध के लिए जाना जाता है? किस भारतीय वैज्ञानिक को डार्क मैटर शोध के लिए जाना जाता है? ए जयंत नार्लिकर, बी कौस्मिक दास, सी हरगोविंद खुराना, या फिर डी आशीष झा। तो इसका राइट आंसर देखेंगे साथियों क्या रहने वाला है। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों ए बिल्कुल सही जवाब है। जयंत नार्लिकर को कहा जाता है डार्क मैटर शोध के लिए। किसको माना जाता है वैज्ञानिक? जयंत नार्लिकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय बांस मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय बांस मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ए कृषि मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी पर्यावरण मंत्रालय, या फिर डी वन मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर देखेंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों ए बिल्कुल सही जवाब है। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय बांस मिशन। किसके? कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 4, सौर ऊष्मा भट्टी का मुख्य उद्देश्य उपयोगी किसमें होता है? सौर ऊष्मा भट्टी का मुख्य उपयोग
किस में होता है? ए धातु गलन, बी खाद्य पकाने, सी जल शुद्धिकरण या फिर डी कचरा निस्तारण। तो सही जवाब बताएंगे साथियों क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों ए बिल्कुल सही जवाब है। धातु गलन में सौर ऊष्मा भट्टी का मुख्य उपयोग होता है। किसमें होता है साथियों? धातु को गलाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5, वन हेल्थ मिशन किस विषय से संबंधित है? वन हेल्थ मिशन किस विषय से संबंधित है? ए कृषि सुरक्षा, बी मानव प्रणाली स्वास्थ्य, सी जैव विविधता या फिर डी जल संरक्षण। तो सही जवाब देखेंगे साथियों क्या रहने वाला है इसका? तो इसका राइट आंसर है साथियों बी मानव प्रणाली स्वास्थ्य से है। कौन सा? वन हेल्थ मिशन किससे संबंधित है साथियों? मानव प्रणाली स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ए ग्वालियर, बी हैदराबाद, सी जयपुर या फिर डी देहरादून। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों ए बिल्कुल राइट आंसर है। ग्वालियर में स्थापित किया गया। कहां पर साथियों? ग्वालियर में क्या किया गया? भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 साथियों दिया है, नेशनल वाटरवे 2 किस नदी पर स्थित है? नेशनल वाटरवे 2 किस नदी पर स्थित है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी या फिर डी कावेरी। तो राइट आंसर बताएंगे क्या रहने वाला साथियों इसका? तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों बी बिल्कुल सही जवाब है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है नेशनल वाटरवे 2। किस पर है साथियों? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8, किसे इंडिया का ग्रीन इलेक्ट्रिक सिटी हब कहा जाता है? किसे इंडिया का ग्रीन इलेक्ट्रिक सिटी कहा जाता है? ए पावागढ़, बी पवन ऊर्जा पार्क, सी भदला सोलर पार्क या फिर डी तूतीकोरिन। तो इसका राइट आंसर देखेंगे क्या रहेगा साथियों इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों सी बिल्कुल सही जवाब है। भदला सोलर पार्क को ग्रीन इलेक्ट्रिक सिटी हब कहा जाता है। किसे? भदला सोलर पार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9, स्मार्ट पोर्ट मिशन का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट पोर्ट मिशन का उद्देश्य क्या है? ए नए बंदरगाह बनाना, बी बंदरगाहों का डिजिटलीकरण, सी समुद्री मार्ग बढ़ाना या फिर डी जहाज उद्योग विकसित करना। तो इसका सही जवाब देखेंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों बी बिल्कुल सही जवाब है। बंदरगाहों का डिजिटलीकरण करना स्मार्ट पोर्ट मिशन का उद्देश्य क्या है साथियों? बंदरगाहों को डिजिटलीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा राज्य नैनो यूरिया का प्रमुख उत्पादक है? कौन सा राज्य नैनो यूरिया का प्रमुख उत्पादक है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब देखेंगे साथियों क्या रहने वाला? तो इसका राइट आंसर है ए साथियों गुजरात जो है नैनो यूरिया का प्रमुख उत्पादक शहर है। कौन सा राज्य है साथियों? गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लॉकचेन वोटिंग सिस्टम का पहला परीक्षण कहाँ हुआ? ब्लॉकचेन वोटिंग सिस्टम का पहला परीक्षण कहाँ हुआ? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी दिल्ली या फिर डी तेलंगाना। तो इसका सही जवाब देखेंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी बिल्कुल सही जवाब है। तेलंगाना में हुआ। कहां पर साथियों? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला ई हाईवे पायलट कॉरिडोर किस राज्य में है? भारत का पहला ई हाईवे पायलट कॉरिडोर किस राज्य में है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर देखेंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों डी बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान में है। कहां पर? ई हाईवे पायलट कॉरिडोर कहां पर है साथियों? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13, क्लाइमेट एक्शन इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है?
क्लाइमेट एक्शन इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ए यूएनईपी, बी आईपीसीसी, या फिर सी डब्ल्यूईएफ, या फिर डी यूएनडीपी। तो इसका राइट आंसर देखेंगे साथियों क्या रहने वाला है। तो इसका सही जवाब है साथियों सी डब्ल्यूईएफ द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? डब्ल्यूईएफ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 14। किस भारतीय झील को चिल्ड्रेन पार्क ऑफ नेचर कहा जाता है? किस भारतीय झील को चिल्ड्रेन पार्क ऑफ नेचर कहा जाता है? ए चिल्का, बी बुलर, सी लोकतक, या फिर डी नैनीताल। तो इसका राइट आंसर देखेंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों सी लोकतक को कहा जाता है। किसको चिल्ड्रन पार्क ऑफ नेचर कहा जाता है? लोकतक झील को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में पहली हाइड्रोजन रेल किस वर्ष प्रस्तावित की गई? भारत में पहली हाइड्रोजन रेल किस वर्ष प्रस्तावित की गई? इसका ऑप्शन देखेंगे साथियों, ए 2022, बी 2021, सी 2020, डी 2023। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों, इसका राइट आंसर डी बिल्कुल सही है। 2023 में इसकी घोषणा हुई थी। जो इसका चलने का प्रस्तावित वर्ष है वो साथियों रहने वाला है 2025। कौन सा? 2025 में इसका चलने का प्रस्तावित वर्ष है और ये घोषणा की थी साथियों 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 16। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए उपज बढ़ाना, बी जल प्रबंधन, सी कार्बन उत्सर्जन घटाना, डी टिकाऊ खेती। तो इसका सही जवाब देखेंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों डी बिल्कुल सही जवाब है, टिकाऊ खेती। स्मार्ट एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? टिकाऊ खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 17। भारत का पहला नैनो टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला नैनो टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी चंडीगढ़, बी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों ए बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है भारत का पहला नैनो टेक्नोलॉजी पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 18। इंडिजीनस डेटा मिशन किस विषय से संबंधित है? इंडिजीनस डेटा मिशन किस विषय से संबंधित है? ए स्वास्थ्य, बी शिक्षा, सी डिजिटल पहचान, या फिर डी विज्ञान एवं अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथियों। तो इसका सही जवाब देखेंगे क्या रहने वाला साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों ए बिल्कुल सही जवाब है, स्वास्थ्य से विषय से संबंधित है। किससे साथियों? स्वास्थ्य विषय से संबंधित है इंडिजीनस डेटा मिशन। किससे? स्वास्थ्य मिशन से, स्वास्थ्य से संबंधित है। साथियों कोई भी क्वेश्चन अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो क्लास को रिवाइज करके जरूर देख लें साथियों, तभी आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद होंगे। और साथियों क्लास का पीडीएफ नोट जो है साथियों, पीडीएफ वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। जिन भी साथियों ने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। उसमें काफ़ी अपडेट्स भी आती रहती हैं, जो भी अपडेट्स आती हैं वैसे पर आती हैं साथियों, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लें जिन भी साथियों ने ज्वाइन नहीं किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी नदी भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित हुई? कौन सी नदी भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित हुई? इनमें से कौन सी नदी भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित हुई? ए चंबल, बी नर्मदा, सी तामिरबरनी, या फिर डी सिंध। तो इसका राइट आंसर देखेंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ए बिल्कुल सही जवाब है, चंबल। चंबल नदी स्वच्छ नदी घोषित हुई सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय भूजल संरक्षण योजना कब शुरू हुई? राष्ट्रीय भूजल संरक्षण योजना कब शुरू हुई? ए 2017, बी 2018, सी 2019, या फिर डी 2020।
तो इसका सही जवाब देखेंगे साथियों, तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों सी बिल्कुल सही जवाब है। 2019 में योजना शुरू हुई। राष्ट्रीय भूजल संरक्षण योजना कब हुई साथियों? 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 21। ओशन थर्मल एनर्जी किस सिद्धांत पर आधारित है? ओशन थर्मल एनर्जी किस सिद्धांत पर आधारित है? ए तापांतर, बी दावांतर, सी घर्षण ऊर्जा या फिर डी सौर पवन मिश्रण। तो इसका सही जवाब देखेंगे साथियों, तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों ए बिल्कुल सही जवाब है। तापांतर से सिद्धांत पर आधारित है। ओशन थर्मल एनर्जी सिद्धांत किस पर है साथियों? तापांतर सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 22। भारत की पहली एआई आधारित अदालत कहाँ शुरू हुई? भारत की पहली एआई आधारित अदालत कहाँ शुरू हुई? ए राजस्थान, बी केरल, सी गुजरात या फिर डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों फटाफट से। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला बी। बी बिल्कुल सही जवाब है। कहां पर हुई? केरल में भारत की पहली एआई आधारित अदालत शुरू हुई। कहां पर? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों आज का, क्वेश्चन नंबर 23। मिशन सरल बिजली किस क्षेत्र से जुड़ा है? मिशन सरल बिजली किस क्षेत्र से जुड़ा है? ए ग्रामीण विद्युतीकरण, बी बिजली चोरी रोकना, सी बिजली वितरण सुधार या फिर डी सौर ऊर्जा। तो इसका सही जवाब बताएंगे सभी साथी। इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों सी बिल्कुल सही जवाब है। बिजली वितरण सुधार से जुड़ा हुआ है। मिशन सरल बिजली किससे जुड़ा है साथियों? बिजली वितरण सुधार से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 24। देश का पहला बायो माइनिंग प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? देश का पहला बायो माइनिंग प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? ए भोपाल, बी वाराणसी, सी नागपुर, डी इंदौर। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला डी। कहां पर हुआ? इंदौर में हुआ। बायो माइनिंग प्लांट कहाँ स्थापित हुआ साथियों? इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 25। किस राज्य ने ग्रीन टैक्स नीति सबसे पहले लागू की? किस राज्य ने ग्रीन टैक्स नीति सबसे पहले लागू की? ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी गुजरात, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब बताएंगे सभी साथी। इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों डी बिल्कुल राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश ने ग्रीन टैक्स नीति सबसे पहले लागू की। किसने साथियों? हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 26। डिजिटल फार्मिंग नेटवर्क किस कंपनी की पहल है? डिजिटल फार्मिंग नेटवर्क किस कंपनी की पहल है? ए रिलायंस, बी अमूल, सी पतंजलि, डी टाटा। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है साथियों ए बिल्कुल सही जवाब है। रिलायंस कंपनी की पहल है। डिजिटल फार्मिंग नेटवर्क किसकी है साथियों? रिलायंस कंपनी की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 27। नेशनल क्वांटम मिशन का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? नेशनल क्वांटम मिशन का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? ए 2035, बी 2040, सी 2030, डी 2032। तो इसका सही जवाब देखेंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों सी बिल्कुल सही जवाब है। 2030 जो है 2030 नेशनल क्वांटम मिशन का लक्ष्य वर्ष है। कौन सा साथियों? 2030। सी बिल्कुल सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 28। किसे इंडिया का माइक्रोचिप हब कहा जाता है? इनमें से किसे इंडिया का माइक्रोचिप हब कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी नोएडा या फिर डी पुणे। तो इसका सही जवाब देखेंगे साथियों क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों इसका सही जवाब रहने वाला है सी नोएडा।
उत्तर प्रदेश नोएडा शहर को माइक्रोचिप हब कहा जाता है। किसे? नोएडा को कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 29। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? ए व्यापार सहयोग, बी समुद्री सुरक्षा, सी वैज्ञानिक शोध या फिर डी सभी। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथी, क्या रहेगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है साथियों डी। डी बिल्कुल सही जवाब है, सभी। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? व्यापार सहयोग, समुद्री सुरक्षा, वैज्ञानिक शोध, ये सभी हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 30। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ग्राम कौन सा है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ग्राम कौन सा है? ए धनौरा, बी पनक्सर, सी पुडुचेरी या फिर डी मेघालय रोंगमा। इसका राइट आंसर साथियों आप लोग कमेंट में बताएंगे। सभी साथी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। HW का क्वेश्चन है डेली साथियों, एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, इसका कमेंट में आपको बताना है कि सही जवाब इसका क्या रहने वाला है। आशा करते हैं साथियों क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है साथियों। और जिन भी साथियों ने अभी तक नोट्स नहीं बाय किए हैं PDF नोट्स, तो बाय जरूर कर लें। व्हाट्सएप नंबर इसका जो रहने वाला साथियों 8979791427 रहने वाला है साथियों। ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन दे दिया जाएगा। जैसे ही पेमेंट करेंगे आपको नोट्स मिल जाएंगे। जिन भी साथियों ने बाय नहीं किया तो एक बेस्ट तैयारी के लिए नोट्स को जरूर बाय करने, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है साथियों। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में साथियों।